नमस्कार सभी किसान भाई, सभी पशुपालन भाई। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक बड़ा ही बेहतरीन वीडियो। और यह वीडियो सभी पशुपालन भाई, हमारे व्यापारी किसान भाई के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में 10 बिंदु पर बात करूंगा और बात करूंगा कि मैं अपना डेयरी फार्म पशुपालन को कैसे सफल बनाएं, ऐसा क्या करें। मेरे भाई बहन के काफी लोगों के कमेंट आते रहते हैं, मेरा डेयरी फार्म फेल हो गया है और मैं अपने डेयरी फार्म को कैसे कामयाब डेयरी फार्म बनाए, कामयाब पशुपालन में बन सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि मैं एक कैसे कामयाब पशुपालन बन सकेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी उनको मिल सके। और ऐसी ही जानकारी मैं इस चैनल पर प्रतिदिन लाता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और इस अपने चैनल को सपोर्ट और प्यार जरूर बनाए रखें। दोस्तों, तो आज के वीडियो में जानने वाला हूं एक कामयाब पशुपालन कैसे बने। हम एक कामयाब पशुपालन कैसे बने, तो आज 10 बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूं। सबको एक एक करके बात मैं करूंगा। और दोस्तों, अगर आप पशुपालन के बारे में सोच रहे हैं, इस सोचने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। अगर आप पहली बार पशुपालन करना चाहते हैं, डेयरी फार्म करना चाहते हैं, तो उन भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको इसके पशु के बारे में जानकारी नहीं है तो 1-2 महीने आप प्रैक्टिकली 1-2 महीने आप प्रैक्टिकली किसी पशु पालन के यहाँ काम करें और देख रेख करें कि ये पशु को क्या खिलाते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे पशु को मेंटेनेंस करते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए 1-2 महीने। या आप ट्रेनिंग ले लें, किसी बहुत से भाई ट्रेनर भाई हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, 1-2 महीने में आपको ट्रेन कर देंगे। तो इससे मुझे सीख मिल जाएगी, मुझे पशु के बारे में जानकारी हो जाएगी और किस प्रकार के पशु मुझे रखना चाहिए इसकी भी जानकारी होने हो जाएगी। और पैसे का डेयरी फार्म में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी इतनी आपको करना जरूरी है एक अगर कामयाब पशुपालन आप बनना चाहते हैं तो। पहले नंबर 1, अपनी खुद की जमीन या पशु को रखने के लिए जगह होना चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको खुद की पहले जगह होना चाहिए, जमीन होना चाहिए जहां आप पशु रखना चाहते हैं। तो नंबर 1 मैंने बता दिया, आपकी खुद की जगह होनी चाहिए अगर पशुपालन करना चाहते हैं और उसमें जिसमें आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं। मतलब जितने पशु आप रखना चाहते हैं, जैसे 15x15 का, अगर आप 15x20 का आपका प्लाट है तो आप उसमें 2 से 3 पशु आसानी से रख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, जितनी आप पशु रखना चाहते हैं तो जगह की रिक्वायरमेंट उतनी ही होती है। अगर 10 रखोगे तो 10 की रिक्वायरमेंट होगी 10 पशु को रखने के लिए, क्योंकि जगह तो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो ये थी जगह की बात कि पशुपालन करने से पहले अपनी खुद की पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए। नंबर 2, अपने घर का हरा चारा व भूसा होना चाहिए। जी दोस्तों, अगर कामयाब पशुपालन आप बनना चाहते हैं तो अपने घर का ही हरा चारा और भूसा होना चाहिए। अगर आप जमीन स्तर से जुड़े हैं तो आपके पास जमीन होगी तो आप उसमें आप उगा सकते हो, अपना हरा चारा भी उगा सकते हो और भूसा भी आप स्टॉक में रख सकते हो। ये एक कामयाब पशुपालन होने के बहुत जरूरी है। अगर जिस चीज आपके पास नहीं है, आप कामयाब हो सकते हैं लेकिन आपको बचत ना मात्र की होगी, क्योंकि घर का हरा चारा नहीं होगा, आपको खरीदना पड़ेगा, भूसा भी खरीदना पड़ेगा। तो अगर अपना घर का है तो अपनी कॉस्ट आपको बच जाएगी, बचत अच्छी होगी। जब बचत अच्छी होगी तो आप एक कामयाब पशुपालन डेयरी फार्म बन सकते हैं। नंबर 3, पहली बार भैंस कैसे खरीदें और कहां से खरीदें, ये एक बड़ा मुद्दा है। भैंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, पहली बार भैंस आप कैसे खरीदें और कहां से खरीदें। दोस्तों, अगर आप पशु के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया, आप 2-3 महीने 2 महीने 1 या 2 महीने या तो
ट्रेनिंग ले सकते हो, या कोई पशुपालन आपका होगा उसमें जाकर के आप पशुओं की पहचान कर सकते हो। अगर ये सब नहीं करना चाहते तो आप ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाइए जिसको पशु के बारे में अच्छे खास की जानकारी हो, वो भैंस को देखकर बता सके ये फलानी नस्ल की भैंस है और इतना दूध दे सकती है। और दोस्तों, भैंस कहाँ से खरीदें? अगर आप पहली बार भैंस खरीद रहे हैं तो मैं आपको सजेशन देंगे, आप भैंस डेयरी फार्म से भैंस बिल्कुल मत खरीदें, पशु आहार से भैंस बिल्कुल मत खरीदें। डेयरी फार्म वाली भैंस क्यों नहीं खरीदें? अब एक बड़ा मुद्दा है, डेयरी फार्म से भैंस क्यों नहीं खरीदें? मान लिए डेयरी फार्म वाले भैंस 10 भैंसें रखते हैं और 10 भैंसों को उनको पता है कि मेरी भैंस कौन सी भैंस कैसी है, ठीक है, और जो भैंस उनकी खराब होगी, दूध में कम होगी या उसके अंदर कोई बीमारी पड़ रही होगी, तो डेयरी फार्म का मुद्दा ये होता है उस भाई उस भैंस को किसी न किसी हालत में निकालना चाहेगा, और आप जाओगे तो हो सकता है उसको तो आपको कुछ थोड़ा बहुत लालच दे करके सस्ती भैंस समझ करके आपको चेप दे। समझ में आ गई? तो डेयरी फार्म पे इसलिए पहली बार नहीं खरीदे। खरीदना है डेयरी फार्म से तो एक जानकार हो व्यक्ति आपके साथ, वो जानता हो तो उसको लेके जाइए, आप खरीद सकते हैं। और बच्ची बात मेला की, मेला में क्या भैंसों लोग क्या करते हैं, भैंसों को कल का मेला है तो वो एक दिन पहले भैंस का दूध रोक कर रखते हैं, जिसको उसका आर्डर बड़ा दिखाई देता है, वो आप उस पर बिल्कुल लट्टू हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत दूध देगी, और मेले में दूध भी निकलवा देंगे, वो आपको 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर दबा देंगे और आप ले लोगे, अच्छे का करे लेकर मैं तो 7 लीटर की भैंस लेके आया। लेकिन जब आप घर पर लेके आओगे तो उसका दूध आपको जो सोचा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भैंस का दूध रुका हुआ होता है। और वो लोग क्या करते हैं मेला वाले, जब भैंसों का बच्चा मर जाता है तो दूसरा बच्चा भी लगा देती है, तो भैंस इससे बहुत दिक्कत होती है उसको बच्चे को अपनाने के लिए, तो इससे भी भैंस का दूध भैंस नहीं देती है। नंबर चौथा, मैनेजमेंट पर कितना खर्चा करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली बार आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट पर ना मात्र का खर्चा कीजिए। आपकी अगर घर की जमीन है तो आप इस प्रकार का, जो आप देख रहे हैं वीडियो, इस प्रकार का आप एक शेड बना सकते हैं, जो गर्मियों में तो ठंडा रहता है और ठंडों में गर्मी रहती है, और पशु को टेम्परेचर भी मेंटेन कराता रहता है। इस प्रकार का सेट रखिए और ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 30 से 40 हज़ार रुपये में इस आपका सेट 4 से 5 पशुओं का आसानी से, मैंने ज़्यादा बता दिया, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका सेट बन जाएगा ऐसा। इसमें 5 से 6 पशु आसानी से, बल्कि 10 पशु आसानी से रख सकते हैं, वो आपकी जगह के ऊपर मेंटेन करता है। तो आपको इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, और खुले वातावरण में अगर पशु रख सकते हो तो और इससे बढ़िया। अगर बाजार में है तो उनके लिए पंखे की व्यवस्था होना चाहिए, उनके लिए कूलर की व्यवस्था करें ताकि वो टेम्परेचर में रहे, पशु को किसी प्रकार की हानि नहीं हो चाहिए। ये तो था पशु का रखने का रख रखाव। और दोस्तों नंबर 5वां, दाना आपको अपने घर का होना चाहिए। तो जो दाना खिला, अगर आप खेती वाले हो, खेती है तो आपका दाना आपको घर का ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा दाना घर का नहीं है तो दाना खरीदोगे बाहर से, बाजार से खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट आपको भैंसों के दूध को बेचकर ही देना पड़ेगी, उसकी प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी। तो मेरा सजेशन ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दाना आप पशुपालन करना चाहते हो तो घर का ही दाना पानी होना चाहिए। हाँ, मान सकते हैं कुछ चीज़ बाजार का हो सकती है, जैसे भैंस के लिए गुड़ है बाजार से खरीदने, और जो भी डाइट का सामान भैंस के लिए होता है वो बाजार से खरीदे, जैसे खर है बाजार से खरीद, चना की चुन्नी है बाजार से खरीद सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें बाजार से खरीद सकते हैं। अगर अच्छा दूध देने वाला भैंस की डाइट की बात करें तो एक 7 लीटर की भैंस को पर्याप्त मात्रा में उसको डाइट देना चाहिए कि 5 किलो से लेकर 6 किलो तक की डाइट, आप दाना उसको पूरा सब मिला करके आप खिला सकते हो अच्छा दूध निकालने के लिए। और उसके पर्याप्त मात्रा में उसकी देखरेख कीजिए, भैंस की कैसी है, कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, उसके नीचे सफाई होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए ताकि उनके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। और उनकी बीमारियां वक्त वक्त पे चेक करवाते रहें डॉक्टरों से, क्योंकि कोई कोई पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, उनके थनों में इन्फेक्शन हो जाता है, भैंस में इन्फेक्शन हो जाता है, उस चीज को आपको समय समय पर पशु को देखने होंगे। अब दोस्तों 6वां मुद्दा है कि बचत कैसे करें। तो मैंने आपको पहले बता दिए बचत, आप इन फिजूल खर्चों से बचिए।
जैसे बहुत से लोग होते हैं पहली बार में डेयरी फार्म करते हैं तो बड़ा सा टीन का सेट लगवा देते हैं, 1-2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ठीक है, फिर उनको चारा खाने के लिए बड़ी बड़ी पक्की जो है लड़ोई बना देते हैं जिसमें चारे खाने। तो जिन चीजों से आप बचिए, इनमें खर्चा ज्यादा हो जाएगा। आप प्लास्टिक के डब्बे, जो प्लास्टिक के ड्रम होते हैं उनको ले आइए और 2-4 भैंसे रखिए, तो उनमें आप एक ड्रम ले आइए और फटा टूटा ड्रम आपके घर पर उसको ले आइए, तो उसके आप क्या ना एक में 2-2 हो जाएंगे। या आप लकड़ी का आप बनवा सकते हो चारा खाने के लिए, उसको भी आप भैंसों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा खिला सकते हैं। उससे क्या आपकी पहली बार आप कर रहे हैं तो अपने हमको पैसों को बचाना है और इन पैसों को आप दूसरी जगह मुझे लगाना। जो मैं पैसे डेयरी फार्म में ज्यादातर लगाऊंगा उनकी जगह मैं एक भैंस ले लूंगा, क्योंकि डेयरी फार्म में ज्यादा पैसा आपको सेटअप लगाने में नहीं होना चाहिए। पानी की व्यवस्था पर्याप्त होना चाहिए, समय समय पर पानी भैंसों को देना चाहिए, समय समय पर भैंसों को 3 टाइम चारा खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, जितनी बचत आप डेयरी फार्म में करोगे, आपको लेबर नहीं रखना है। अगर 2 भैंसा 3, आपको 10 भैंसा भी 15 भैंसा भी आप रखना चाहते हो तो एक सिंगल व्यक्ति रख सकता है, उसको लेबर की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7 में, भैंस की देखरेख कैसे करें। तो मैंने उसको पहले ही बता दिया भैंस की देखरेख कैसे करें। मेडिसिन, छोटी मोटी बीमारियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, टेबलेटों के बारे में जानकारी हो चाहिए। बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनके बाद छोटी मोटी जानकारी हो जाती है और ये आसानी से आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और डॉक्टर को समय समय पर पशु को चेक करवाना चाहिए। और पशु के हीट में आने के लिए आपको इसको भी जानकारी होना चाहिए, उसी प्रकार का उसको आहार खिलाना चाहिए, ताकि मेरा पशु जल्दी से जल्दी में 3 महीने के अंदर में हीट में आ जाए। नंबर 8वां, घर के सदस्य की सहभागीदारी भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं और लेबर नहीं रखा तो घर के सदस्य की सहभागिता इसमें बहुत ही जरूरी अहम भूमिका निभाती है। मान लिया आपके घर में 10 लोग हैं और 5 लोग आपके डेयरी फार्म में भी सदस्यता भूमिका निभा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके पशु की प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि मान ले पशु में जितने भी लोग लगा दें उतने ही ज्यादा हमें भैंसों की देखरेख में जरूरत होती है। कोई चारा डाल रहा है, कोई भैंसों को दूध निकाल रहा है, ठीक है। तो जो मेंटेन की चीजें हैं, इन चीजों को हमें देखरेख के जमीन स्तर से करना चाहिए। बीमार ये चेक करना चाहिए, तो ये मैं पहले ही इस पॉइंट को मैं बता चुका हूँ। नंबर 9वां पॉइंट है, डेयरी फार्म को करना चाहिए किस व्यक्ति को, डेयरी फार्म कैसे व्यक्ति को करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक किसान हैं, पहले से पशु पालन कर रहे हैं, आप पशु के बारे में जानकारी भी है और पहले से आपके दादा परदादा पशु को रखते आ रहे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं एक नौकर पेशा हूं, पेशे से मैं एक वकील हूं या शिक्षक हूं या फौजी हूं, तो आपके लिए ये दिक्कत हो सकती है। डेयरी फार्म पशुपालन वही व्यक्ति कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, और वो चमक धमक के कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। आपने चमक धमकदार कपड़े पहन लिए, एक जगह बैठ गए, वहां से ऑर्डर रख दे रहे, भाई ये कर वो कर, लेबर रख लिए, तो दोस्तों ऐसे आपका डेयरी फार्म सक्सेस नहीं होगा। आपको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, पशुओं के नीचे काम करना पड़ेगा, गोबर भी उठाना पड़ेगा, कपड़े में गोबर भी लगेगा, दाग भी लगेगा, छोटी मोटी पशुओं की बीमारी भी होंगी जिससे आपको घर नहीं आना चाहिए। बहुत से पशु मेरे बिगड़ जाते हैं ब्याते टाइम को, तो उनका भी छोटा मोटा आपको उपचार आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं मेरे कपड़े नहीं बिगड़े, मैं राजा रईस बन के बैठे रहा और ऑर्डर देता रहा कि मैं लेबर से काम कर रहा हूं, तो भाई साहब आपकी लेबर आपके पशु फार्म को नहीं संभाल सकती। आपका पशु फार्म जितना भी पैसा लगाया वो सारा डूब जाएगा। क्योंकि कोई भी लेबर हो अपना ही काम स्वयं सही तरीके से कर सकते हैं, दूसरे के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, जब लेबर रखोगे भी और 1, 2, 5, 10 पशु 15 पशु तक की लेबर की कोई जरूरत नहीं है। अगर लेबर रखते भी हो तो आपका पैसा सारा लेबर ही खा जाएगी। तो दोस्तों, अगर मेरी बात को समझ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल एंथ्रोटिक बोलता हूँ, सच्ची बोलता हूँ। जमीन से जुड़ा, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ। मैं जानता हूँ पशुधन क्या होता है, पशु को करना कितना कठिन है, बताना कितना सरल है। करने के लिए छक्के छूट जाते हैं जब करते हैं। पैसों का कमाना कोई हंसी का खेल नहीं है।
जब हमारा पशु स्वस्थ नहीं रहेगा तो मुझे क्या कमाई कर, हमारे फैमिली को क्या पालेगा। मैं पहले सबसे पहले मेरा पशु स्वस्थ रहना चाहिए, मुझको चेक परमानेंट करना चाहिए, समय पर नहलाना चाहिए, बीमारी चेक करना चाहिए, बच्चों की देखरेख करना चाहिए, हमारा काम है। अब आप सोच रहे हैं मैंने कुर्ता पहन लिया, बकबका मेरे में दाग नहीं लग जाए, तो भाई आपकी बस की बात नहीं है। आप जो सोच रहे हैं उसे अपने दिमाग से निकाल दें। पॉइंट नंबर लास्ट अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने। क्या मुझे पशु की देखरेख में लेबर रखना चाहिए? तो दोस्तों जिस चीज मैं पहले बता चुका हूं, आप 15-20 पशु तक अकेले रख सकते हो, उसकी लेबर की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर कामचोर हो, काम करना ही नहीं चाहते हो, आप दिखावा करना चाह रहे हो कि मैंने बड़ा भाई डेयरी फार्म 10 लाख रुपया लगा दिया डेयरी फार्म में, पर मैंने 40-50 भैंसें उसमें बांध ली, 10-12 लेबर रख लिए ताकि लोगों को रुआब झाड़ने के लिए, तो भाई साहब आपकी बस की बात नहीं है। आपने जितना भी पैसा लगाया 10-50 लाख सारा डूबने वाला है। मैं आपको एक ही बात बता दूं, जब तक आप स्वयं काम नहीं करोगे, आप अपना जितना भी समय पशुओं के पैरों में, उनके गोबर में नहीं आप अपने आप को बढ़ाओगे, तब तक आप पशुपालन नहीं कर पाओगे। जब आपका गोबर, पशुओं का गोबर आपके कमीज पर, आपके सर पर, आपके शरीर में लगेगा, तभी आपको अहमियत होगी। और पशु को जितना प्यार करोगे तभी उनको पशुओं से आपसे लगाव होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों एक लास्ट में मैं भूल गया कि मुझे पशु किस प्रकार का खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, पशु मैंने पहले बता दिया, लेकिन पशु को सस्ता पशु किस प्रकार से खरीदे, ये एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा भी मिल जाए, सस्ता भी मिल जाए, दूध में भी अच्छा मिल जाए। तो दोस्तों क्योंकि मैं पहली बार डेयरी फार्म कर रहा हूं, तो मैं सस्ता पशु मुझे चाहिए। अगर आप पहले ही आप 1-2 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की भैंस बांध लेंगे तो भैया क्या होगा, पहले भी हमारा पशु हो जाएगा। तो एक कामयाब पशुपालन बनने के लिए मुझे सबसे पहले है पशु का चयन करना, मुझे किस प्रकार का पशु खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो नहीं देखा भिंड पशु डेयरी यात्रा, तो इसकी लिंक इस चैनल के नीचे है, आप देखना। मैं डेयरी पर जाता हूँ, मंडियों में जाता हूँ, आपको पशु दिखाता हूँ, उनकी रेट, दूध, सब कुछ मैं बताता हूँ। उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो सबसे पहले आप पहली बार आप डेयरी फार्म मैंने किया है, तो मुझे ऐसे पशु खरीदे जिसके नीचे दूध अच्छा हो, 5 से 6 लीटर दूध तो होना ही चाहिए बच्चे को छोड़ करके, और कम रेट का हो, दूध अच्छा हो, कम रेट का हो। अब भाई आप बताओगे ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, पशु भी अच्छा हो, दूध कम रेट का हो। हाँ, पशु अच्छा भी मिलेगा और दूध भी अच्छा मिलेगा और पशु कम पैसों का भी मिलेगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। क्यों? वो ऐसे, आप ऐसे भैंस को देखिए गांव में जाकर के, जो देखने में अच्छी ना हो। अब आप कहोगे देखने में मतलब कैसे अच्छी नहीं हो, जिसका सींग टूटा हो, पूंछ ना हो, थन छोटे बड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से दूध निकलना चाहिए, थन में इन्फेक्शन, पशु के अंदर इन्फेक्शन किसी बात की नहीं होना चाहिए। सींग टूटा हो आप पशु खरीद लीजिए, पूंछ टूटी हो आप पशु खरीद लीजिए, लेकिन दूध होना चाहिए 6 से 7 लीटर। ठीक है, भैंस देखने में अच्छी नहीं हुए आप खरीद लीजिए, सिर्फ बीमारी नहीं होना चाहिए पशु के अंदर कोई भी, आप खरीद लीजिए। ऐसी भैंस आपको सस्ती, कम से कम 20,000 रुपए, 10 से 20,000 रुपए वो भैंस आपको सस्ती मिल जाएगी। आपको दूध भी अच्छा मिल जाएगा और पशु मिल जाएगा। मुझे तो अपनी डेयरी को कामयाब डेयरी बनाना है। मुझे ये नहीं दिखाना कि मैंने 2 लाख की भैंस इसमें बांध रखी है, 4 लाख की भैंस बांध रखी है। अगर आप इन चीजों में अपना समय बर्बाद करोगे तो आपकी डेयरी फार्म फेल हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान में, और दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई भी कहा है आप अच्छी भैंस रखो, जे रखो, तो आप बिल्कुल मत रखिए। आप इसी प्रकार की भैंस है 4 से 5 रखिए या 2 रखिए, जितनी भी रखो ऐसी भैंसें रखें कि जो आपको कम रेट में मिल जाए, अच्छे दूध में मिल जाए। तो मैंने बता दी कम रेट में कौन सी भैंस मिल सकती है, अच्छे दूध की भी मिल सकती है। ठीक है, और भैंस को पहली ब्याई वाली भैंस आप पहली बार में न रखते हैं, दूसरा तीसरी बार ब्याली, चौथी बार ब्याने वाली भैंस रखें, क्योंकि उसमें बीमारियां को भी पता लग जाता है और ये भी पता पड़ जाता है कि ये भैंस कितना दूध देती है। और लास्ट में बताना चाहता हूं, आप अपना दूध कामयाब डेयरी फार्म बनाना चाहते हो, अपना दूध लोकल में ही सेल करें, अगर बाजार में तो बाजार में सेल करें, और प्रॉपर शुद्ध दूध आप अपने ग्राहकों को पहली बार में दें, ताकि वो आपका विश्वास जीत सकें और आपका दूध सही रेट में जाने लगेगा।
जब दूध सही रेट में जाने लगेगा तो आपका खर्चा भी अच्छा होगा, तो इनकम भी होगा। करीबन आप मान के चल रहे, आप 5 भैंसे आप रखते हो तो 5 भैंसे लगभग आप 40 से 45 हजार रुपये प्रति महीना आपको छोड़ सकती है, बल्कि 50,000 भी छोड़ सकती है। 5 भैंसे प्रति महीने की बात कर रहा हूँ। और जैसा दूध महंगा होता है तो और ज्यादा भी हो सकता है। जी मटेरियल, भूसा, हरा चारा जी अपना घर का होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, आपका लगा होगा इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों कमेंट में आप जरूर अपनी राय लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप अपने 5 लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब की जरूर बोलें, क्योंकि इस पे बिल्कुल एंथोटिक जानकारी, सही और सच्ची जानकारी मैं पूरी देने की कोशिश करता हूँ। मैं भी एक पशुपालन हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे पता है, जानकारी भी है। जो जानकारी नहीं होती है मैं डेयरियों पे जाता हूँ, वहां से जानकारी जुटाता हूँ, तब आप लोगों को इस जानकारी में दे पाता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और कुछ पॉइंट मुझसे मिक्सिंग हो गए होंगे या गलत हो गए हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और कुछ मुंह से निकल जाए तो गलत कमेंट मत करना। मेरा सुझाव ऐसा होता है कि आपको सही जानकारी दूं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।